वेलकम बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर 3 आपके एनसीईआरटी बुक का करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर आप जानोगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। यदि क्या होता है बच्चों, अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम one side of an area to the other. We say that there is an electric current. देखिए बच्चों क्या है, अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन साइड टू एन एरिया टू द अदर। देखिए जैसे मान लीजिए क्या है बच्चों कि मान लीजिए एक एरिया आपके पास ये है और दूसरा मान लीजिए इस तरह हमारे पास यही सेम एरिया यहाँ पर है। तो देखिए तो बच्चों यहाँ से क्या है, इस एरिया ए से इस एरिया ए, मतलब इस एरिया में जो चार्ज का बच्चों फ्लो है, जो ट्रांसफ़र है चार्ज का इस एरिया से इस एरिया के लिए, उसको आप कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। इस तरह बच्चों आप उसको बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशन देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि एक तो देखिए अगर इफ़ ये मूविंग जो चार्जेज है बच्चों, इफ़ द मूविंग चार्जेस आर पॉजिटिव। अगर बच्चों मूविंग चार्जेस पॉजिटिव हैं तो क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, करंट किस डायरेक्शन होगा, द करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो बच्चों करंट होगा मोशन की डायरेक्शन के अंदर। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मोशन डायरेक्शन बच्चों इधर की तरफ है और चार्ज क्यू क्या है, पॉजिटिव, तो हमारा जो करंट डायरेक्शन बच्चों वो भी क्या होगी, वो भी इधर की तरफ ही होगी। ये मोशन डायरेक्शन होगी बच्चों और ये हो गई करंट की डायरेक्शन। इफ़ ध्यान रखिए क्यू क्या है, पॉजिटिव। अगर क्यू पॉजिटिव होगा तब इस वाले केस में बच्चों। दूसरी ओर देखिए सेकंड जो इम्पोर्टेंट अजम्पशन देखिए हमारी क्या होती है, सेकंड क्या है, इफ़ मूविंग चार्ज आर नेगेटिव, इफ़ द मूविंग चार्जेस आर नेगेटिव। अगर बच्चों मूविंग चार्जेस नेगेटिव है तो क्या होगा, द करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, किस में होगा, सॉरी, द करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसको कंप्लीट आप लिख लेंगे। देखिए किस तरह से, अगर देखिए मान लीजिए अगर हमारे पास मोशन की डायरेक्शन बच्चों इस प्रकार से है, ये मोशन इधर की तरफ, और तो बच्चों क्या होगा, तो हमारे पास अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर की तरफ है तो बच्चों जो डायरेक्शन है करंट की वो आपकी ऑपोजिट होगी। ध्यान रखिए कब, जब क्यू हमारे पास क्या हो जाए, क्यू हो जाए आपके पास नेगेटिव। ध्यान रखिए। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए कोई चार्ज क्यू किसी एरिया से क्रॉस करता है इन टाइम डेल्टा टी। अगर बच्चों मान लीजिए इफ़ एनी चार्ज क्यू, इफ़ एनी चार्ज डेल्टा क्यू, यदि बच्चों कोई चार्ज डेल्टा क्यू क्रॉस करता है, क्रॉसेज एन एरिया इन टाइम डेल्टा टी। देखिए बच्चों अगर कोई चार्ज डेल्टा क्यू क्रॉस करता है किसी एरिया को, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से, अगर कोई ये एरिया है हमारे पास, ये हमारे पास एरिया ए है और बच्चों यहाँ पर डेल्टा क्यू कोई चार्ज
इस एरिया को क्रॉस करता है इन टाइम डेल्टा टी, देन बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, तो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा इस एरिया से, देन एवरेज, ध्यान रखिए एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों एवरेज इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा हमारे पास I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये ध्यान रखिए I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब बच्चों ध्यान रखिए, अगर करंट आपको निकालना है किसी टाइम टी पर, द करंट एट टाइम टी, अगर किसी टाइम टी पर बच्चों आपको करंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, तो आप कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्या है डेल्टा टी, दैट्स इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी। इस प्रकार से आप इसको निकाल लेते हैं बच्चों। अगर आपको क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस करंट बच्चों अगर आपको निकालना है तो आप उसको इस तरह से निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए कि SI यूनिट जो है बच्चों करंट की वो क्या है, वो आपकी 7th जो यूनिट होती है फंडामेंटल से, वो है SI यूनिट ऑफ I, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इज़, ये है हमारे पास एम्पियर। SI यूनिट क्या होती है बच्चों इसकी, एम्पियर, ध्यान रखिए। तो ये आपकी 7th यूनिट होती है, 7th बेस यूनिट हमारी एम्पियर ही होती है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अगर आप बात करें एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो कि क्या होती है, करंट डेंसिटी। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी ये बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखिए, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखिए। सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, तो बच्चों ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और कैसे निकालते हैं देखिए इसको, टू डिफाइन द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट वी ड्रॉ ए स्मॉल एरिया। देखिए आपने क्या किया, अगर करंट डेंसिटी को आपको डिफाइन करना है तो आपने क्या किया, देखिए एक छोटा सा एरिया आपने जो है डिफाइन कर लिया, जिसको आप बोल सकते हैं डेल्टा एस। देखिए बच्चों इस तरह से यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, चार्ज फ्लो करता हुआ, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं ये चार्ज हमारे पास क्यू जो है फ्लो करता हुआ, इस तरह से ये चार्ज हमारे पास क्या है डेल्टा क्यू यहाँ फ्लो करता हुआ, इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। अब आप क्या डिफाइन कर रहे हैं, देखिए करंट डेंसिटी। तो बच्चों आपने ये अजम्पशन ले ली, तो करंट डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं आप, देखिए ये जो करंट डेंसिटी, करंट मतलब बच्चों कि करंट इस यूनिट एरिया से कितना करंट बच्चों निकलता है या जाता है, उसको आप बोल सकते हैं। तो ये तो हो गई देखिए एवरेज करंट डेंसिटी। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, कितना करंट कितना जाता है डेल्टा आई, किससे, इस यूनिट एरिया से, डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा एस, इस प्रकार से देखिए डेल्टा एस, ये क्या है एवरेज करंट डेंसिटी। मतलब क्या बच्चों कि किसी स्पेसिफिक एरिया पर, इस तरह के किसी एरिया पर करंट का वैल्यू कितना है, कितना करंट मतलब वहाँ पर फिल है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि कितना जो है वहाँ पर करंट फिल है, आप इस तरह बोल सकते हैं। ये हो गई करंट डेंसिटी। देखिए बच्चों इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, करंट डेंसिटी के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी क्या होगा। इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये तो निकाला आपने आई एवरेज, और अगर निकालना है आपको केवल जे, जिसे डिनोट करते हैं, जे सिंबल होता है इसका, तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इन केस अगर आप क्या करते हैं एरिया को बच्चों बहुत छोटा ले लेते हैं, डेल्टा एस टेंड्स टू 0, देन डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आई डिवाइडेड बाय डी टी। बच्चों ये दोनों जो केसेस मैंने लिए हैं, ये कब के लिए हैं, ये केस तब हैं वैन डेल्टा क्यू फ्लो ऑफ जो चार्ज है बच्चों, फ्लो ऑफ चार्ज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया।
यदि बच्चों देखिए चार्ज जो कैसे फ्लो करता है, चार्ज जो फ्लो कर रहा है आप देख रहे थे जो पीछे, इस प्रकार से देखिए चार्ज जो फ्लो करता है, तो इस प्रकार से फ्लो करता है, इस तरह से देखिए चार्ज इस प्रकार से फ्लो करता है। देखिए डेल्टा क्यू जो है आप देख सकते हैं और डेल्टा एस, ये दोनों क्या हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, आप समझ सकते हैं। एक पाइप मान लीजिए, एक पाइप एक तरह का, और पाइप का छोटा सा एरिया मान लीजिए, और पाइप से वाटर का फ्लो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपने एक स्पेसिफिक एरिया ले लिया है, उस एरिया के अंदर कितना जो है बच्चों करंट है उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर, दैट्स इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, आप बोल सकते हैं इस तरह से। तो देखिए ध्यान से, अब आप समझ गए होंगे हमने किस तरह लिया है। बच्चों दूसरा केस अगर मान लीजिए अगर आप लेते हैं वैन, अगर आपने दूसरा केस ले लिया कि बच्चों अगर मान लीजिए क्या होता है कि अगर ये जो चार्ज है नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, इफ फ्लो ऑफ चार्ज, इफ फ्लो ऑफ चार्ज not, if flow of charge not perpendicular to surface area, अगर बच्चों क्या हो कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो एरिया के परपेंडिकुलर ना हो या एरिया परपेंडिकुलर ना हो फ्लो ऑफ चार्ज की, एक ही मीनिंग है। देखिए कुछ इस तरह से हो, अब की बार इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से है, देखिए ये हमने एरिया ले लिया इस तरह से, इस तरह से मेन जो है हमारे पास जिस तरह पहले आप देख रहे थे उस तरह से, इस तरह से था, आप देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि ये अब क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो एरिया है आप देख रहे होंगे, ये जो एरिया है क्या बना रहा है, कोई एंगल बना रहा है बच्चों। ये जो एरिया हमारे पास क्या है डेल्टा एस, और अगर हम देखें इसकी डायरेक्शन ये एन कैप है, यहाँ पर एन कैप को डायरेक्शन दे देते हैं आप। तो ये जो एंगल बनाएगा बच्चों कुछ ना कुछ चार्ज के फ्लो के साथ में कोई एंगल थीटा, इस प्रकार से ये थीटा कोई एंगल बना देता है। तो अब देखिए अब हमारे पास करंट डेंसिटी क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए जे वेक्टर या जे बोल दीजिए केवल, डेल्टा आई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, अब इसका जो ये जो आप एरिया देख रहे हैं डेल्टा एस वाला, इसका कंपोनेंट ये वाला, ये कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो क्या होता है डेल्टा एस कॉस ऑफ एंगल क्या बोल देंगे इसको आप, थीटा, इस तरह से। अब यहाँ से देखिए डेल्टा आई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास जे डेल्टा एस कॉस ऑफ एंगल हो जाएगा आपके पास थीटा, इस तरह से ये आपने निकाल लिया। अब बच्चों अगर बात करें आप वेक्टर टर्म में, अगर वेक्टर टर्म में आप लिखते हैं देखिए डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास जे वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। ये तो बच्चों इनफाइनाइट एरिया के लिए, किसी भी तरह का कोई इनडेफिनेट एरिया हो, अगर डेफिनेट एरिया, अगर आपके पास फाइनाइट एरिया है फॉर फाइनाइट एरिया, अगर फाइनाइट एरिया है तो आप कैसे निकालेंगे फॉर फाइनाइट एरिया, तो क्या आ जाएगा डी आई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई, तो कितना हो जाएगा जे डी एस वेक्टर इंटीग्रेशन, इस तरह से आप जो है करंट को बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द करंट डेंसिटी। एक बात बच्चों ध्यान रखिए हमेशा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक करंट जो है बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, डॉट प्रोडक्ट आप देख रहे होंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बच्चों ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि आप देख सकते हैं इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। although it has both magnitude as well as direction, इसके पास बच्चों दोनों हैं as well as direction। किंतु बच्चों प्रॉब्लम क्या है, क्यों इसको वेक्टर नहीं बोला जा रहा फिर भी, क्योंकि बच्चों ये जो हमारा लॉ होता है वेक्टर का, जो लॉ होता है एडिशन का, उसके अकॉर्डिंग ऐड नहीं होते। इट डज नॉट ऐड लाइक वेक्टर सिंस इट डज नॉट ऐड लाइक a vector,
क्योंकि बच्चों ये वेक्टर की तरह ऐड नहीं होता, ध्यान रखिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक वायर है, इसके अंदर से 7 एम्पियर करंट आता है और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यहाँ पर इधर की तरफ। तो बच्चों आप देखेंगे 3 एम्पियर इधर की तरफ होगा, ये यहाँ पर 3 एम्पियर, यहाँ पर होगा 4 एम्पियर। जबकि वेक्टर में आप जानते हैं बच्चों, इनका एडिशन कुछ और ही आता है।